याद करें जब आखिरी बार आप बीमार पड़े थे और आपको डॉक्टर ने बीमारी से बचने के लिए एक आपातकालीन दवाई दी थी। डॉक्टर आपको 3 दिनों के लिए दवा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर से बीमार पड़ने के डर की वजह से यदि आप पूरे 1 महीने तक दवाई ले लेते हैं तो निश्चित रूप से इसके साइड इफेक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होंगे, जबकि इसका असल उद्देश्य आपको स्वस्थ करना था। यह उदाहरण यह समझने के लिए उचित है कि 2008 के वैश्विक संकट के दौरान भारत की बैंकिंग प्रणाली के साथ क्या हुआ। उस दौरान रेगुलेटरी फोरबेरेंस या सहनशीलता की आपातकालीन दवा प्रदान की गई थी, लेकिन यह एक मुख्य आहार बन गया क्योंकि 7 साल के लिए इस प्रबंध को बढ़ाया गया। इसके तहत बैंक यह दिखावा कर सकते थे कि उनका ऋण जरूर वापस आएगा। बैंक उन्हें पुनर्गठन संपत्ति कहकर ऐसा दिखावा करने लगे। इससे कई अनपेक्षित प्रभाव पैदा हुए। बैंकों ने अस्वस्थ कंपनियों को ऋण दिया, ऋण को चूक से बचाने के लिए उधार पर उधार दिया और किसी भी भुगतान चूक से बचने के लिए इक्विटी का पर्याप्त भंडार नहीं रखा। आर्थिक समीक्षा के 7वें अध्याय में व्यापक विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि इस सहनशीलता की एक आपातकालीन दवा के दुरुपयोग से बैंकों के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह और स्वयं आर्थिक विकास पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। आर्थिक समीक्षा के 7वें अध्याय में व्यापक विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि इस सहनशीलता की एक आपातकालीन दवा के दुरुपयोग से बैंकों के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह और स्वयं आर्थिक विकास पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। कोविड के दौरान यह सहनशीलता फिर से प्रदान की गई है। यह इस समय तो अनिवार्य है, लेकिन इस अध्याय से महत्वपूर्ण सीख लेते हुए हमें दोबारा उन मसलों से बचना है जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद प्रकट हुए थे।